और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 1.5 करोड़ के नकली नोट जब्त। आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में ये कार्रवाई। व्यास कॉलोनी थाने पहुंचे आईजी ओम प्रकाश। आईजी ने कहा अभी जारी है कार्रवाई, कई जगह रेड की गई है। अब तक 6 राउंड अप, 3 नोखा के रहने वाले और 3 बीकानेर के निवासी हैं। 2000 और 500 के नकली नोट बरामद। हवाला में खपाते थे ये जाली करेंसी। प्रिंटिंग के हाई क्वालिटी के पेपर भी मिले हैं। तो क्या नोटबंदी के बाद आई करेंसी भी बनाना इतना आसान है? अब सवाल ये भी उठने लगे हैं। और हमारे साथ लक्ष्मण राघव सहयोगी बीकानेर से जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अभी क्या जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? और क्योंकि आईजी कह रहे हैं कि अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और भी कई जिलों में ये कार्रवाई हो सकती है या और भी कहीं पर तार जुड़े हुए मिल सकते हैं, अब क्या पूरी जानकारी? देखिए मेगा, निश्चित तौर पर बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक बड़ी कार्रवाई है। करीब 1.5 करोड़ के नकली नोट मिले हैं और कहा बढ़ भी सकती है, यानी 2 करोड़ तक जा सकते हैं। ये अपने आप में चौंकाता भी है, खासतौर पर तब जब ये नोटबंदी के बाद चीजें थी। इसका मतलब जब बीकानेर जैसी जगह ये सब बन रहा है तो कितना एक चुनौती है अपने आप में फेक करेंसी को रोकना। और आईजी ओम प्रकाश क्योंकि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, थाने खुद पहुंचे हैं वो। अभी जो है अभी भी कुछ अन्य लोगों को भी राउंड अप किया है, जो जानकारी अभी हमें मिली है, और उसमें उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि तार तो जहां तक बात है, जब तक पूछताछ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती ये बताना और मुश्किल है कि कहाँ जुड़े हो सकते हैं। लेकिन आप समझिए कोई एक आदमी का काम नहीं हो सकता। 1.5 से 2 करोड़ इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये थी कि हवाला के कारोबार में ये 2000 और 500 के नोट चलाया करते थे और जो फेक करेंसी छापते थे 2000 और 500 की, यानी बड़े नोट छापे जाते थे ताकि खपाना आसान होगा। आप समझिए इस बात को। दूसरी चीज, हाई क्वालिटी का प्रिंटिंग पेपर मिला है जिस पर ये प्रिंट होते थे। तो निश्चित तौर पर देखिए ऐसे गैंग को पर्दाफाश किया है जो फेक करेंसी को चला रहे थे। और आप समझ सकते हैं लक्ष्मण, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि जब ये नोट आए थे 2000 के, तब ये कहा जा रहा था कि इन नोटों का नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब जब ये नकली नोट बन रहे हैं तो क्या ऐसे में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ी हैं? और ये तो सिर्फ एक गिरोह का खुलासा हुआ है, अब इससे बहुत सारे खुलासे और हो सकते हैं। मेगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और ये सबसे बड़ी बात है। एक आम आदमी के जहन में यही बात आती है तुरंत कि इतने दावे उस वक्त हुए थे, और जब ऐसी छोटी जगहों पर इस तरह से नोट बन रहे हैं तो जो खास तौर पर फेक करेंसी की तस्करी करने वाले लोग हैं, सीमा पार की जो बात आती है, उन लोगों के लिए तो बहुत आसान होगा। क्योंकि बीकानेर में बैठकर यदि कोई छाप रहा है नकली नोट और वो धड़ल्ले से चला रहा है तो निश्चित तौर पर देखिए चुनौती है। लेकिन हाँ, ये तारीफ करनी होगी बीकानेर पुलिस की, जिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आईजी ओम प्रकाश जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे, डीएसपी, व्यास कॉलोनी थाना अधिकारी महावीर और तमाम लोग जो टीम लगी हुई थी, तो मुझे लगता है एक अच्छी कार्रवाई कम से कम हुई है। अब ये सुनिश्चित करना होगा पुलिस को, पुलिस के आला अधिकारियों को, कि इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, कौन कौन लोग हैं शामिल थे, कितने सफेदपोश भी इसमें शामिल हैं जिनके थ्रू हवाला का कारोबार, क्योंकि हवाला का पैसा जिस तरह से आप जानते हैं रोटेट होता है देश में, तो वो तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है इसकी जांच क्या बड़ी एजेंसी को दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अपडेट, 1.5 से 2 करोड़ के नकली नोट जब्त किए गए हैं। यहाँ बनाए जा रहे थे, हाई प्रिंटिंग क्वालिटी का जो है पेपर जब्त किया गया है और 6 लोगों को अब तक राउंड अप किया जा चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी के लिए।